वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्य मैथमेटिक्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था, जो मेरे एनसीईआरटी का चैप्टर क्या था, 4 था। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को यानी कि आज का मेरा लेक्चर होगा, क्या होगा, लेक्चर 2 होगा। और लेक्चर 2 में मैं आप लोगों को यानी कि मैंने लेक्चर 1 में आप लोगों को डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन, डिटर्मिनेंट का जो डिटर्मिनेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बताया था, उसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं उसको बताया था। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को यानी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने में ऑलवेज यूज आती है, उसको बताऊंगा। तो हमने याद कीजिए, यानी मैट्रिक्स जब पढ़ा रहे थे उस समय बताया था कि क्या होता है, इसको हमने क्या बोला था, यानी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोला था। तो इसको हम डिटर्मिनेंट में एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट बोलेंगे। तो यहाँ देखिए, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ ith rows एंड jth कॉलम्स। अब यहाँ देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ A11 लिखा, A12 लिखा रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फिर अगर यहाँ मान लेते हैं A11 लिखा रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को साइन ऑफ डिटर्मिनेंट बताऊंगा। यानी कल के लेक्चर में मैं डायरेक्ट जैसे थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल रहा था, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या प्लस माइनस प्लस यूज किए थे, कि कैसे यूज किए थे आज इसको मैं डिटेल से बताऊंगा। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट बताऊंगा, आप लोग लिखिए। तो आइए फ्रेंड, अभी मैं आप लोगों को साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स बताऊंगा। यानी डिटर्मिनेंट्स का साइन जो होता है, यानी डिटर्मिनेंट का जो कल मैं वैल्यू निकाल रहा था, डायरेक्ट वहां पे मैं क्या साइन यूज किया था, तो वह साइन कैसे लिखते हैं उसको देखेंगे। तो आइए, या क्या ऑर्डर 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन हम कैसे लिखेंगे इसको देखेंगे। तो इस यहाँ दिमाग में रखना नोट में, यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट यानी किसी भी एलिमेंट का साइन हम किस रूप में लिखते हैं, यानी कि -1 के पावर क्या i प्लस j होता है। यानी डिटर्मिनेंट के अंदर जितना भी एलिमेंट आएगा उसका साइन इसी पे डिपेंड करेगा। तो अगर मान लेते हैं, आइए अगर मान लेते हैं मेरा डिटर्मिनेंट कोई क्या है, A11 है, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, एग्जांपल ले लीजिए। तो इसका हम साइन कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए, तो -1 का क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन प्लस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। फिर यहाँ देखिए, ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन क्या होगा इसको देखेंगे। तो यहाँ देखिए, मान लेते कोई सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एग्जांपल लेते हैं, A11, A12, A21, A22। अब यहाँ देखिए, हमने बताया है कि
प्रत्येक एलिमेंट का साइन इस पे डिपेंड करेगा, तो इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तब -1 का पावर 1 + 1 हो जाएगा, फिर -1 का पावर 1 + 2 हो जाएगा, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, फिर -1 के पावर 2 + 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ लिखेंगे, अब -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर -1 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर -1 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो गया इसमें, यानी इस फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, -1 का क्यूब क्या होता है नेगेटिव होता है, -1 का क्यूब क्या होता है नेगेटिव होता है, -1 का पावर 4 क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यही क्या हुआ, मेरा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन हुआ। अब आइए यानी कि ऑर्डर 3 को देखेंगे, यानी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है उसको देखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मान लेते हैं कोई थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये क्या हुआ मेरा थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक एग्जांपल लिए। अब इसका हम साइन निर्धारित करेंगे। हमने बताया है कि इसी रूप यानी इसी से हम इसका साइन लिखेंगे। तो -1 का पावर क्या हो जाएगा 1 + 1, फिर -1 का पावर क्या हो जाएगा 1 + 2, फिर -1 का पावर क्या हो जाएगा 1 + 3, फिर -1 का पावर क्या हो जाएगा 2 + 1, फिर -1 का पावर क्या हो जाएगा 2 + 2, फिर -1 का पावर क्या हो जाएगा 2 + 3, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा 3 + 1, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा 3 + 2, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा 3 + 3। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ लिखेंगे -1 का स्क्वायर, फिर -1 का पावर 3, फिर -1 का पावर 4, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा 3, फिर -1 के पावर 4, फिर -1 के पावर 5, फिर -1 के पावर 3 + 1, फिर -1 के पावर 3 + 2, फिर -1 के पावर 6। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, ये -1 का क्यूब माइनस होता है, -1 का पावर 4 क्या होता है प्लस होता है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन क्या होगा यही होगा। तो यहाँ पे यानी कल मैं डायरेक्ट यूज किया था, अब बुझा रहा है कि हमने क्यों यूज किया था प्लस माइनस प्लस। अगर देखिए एक बात और बताना चाहूंगा, किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम किसी एक रो या कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके अनुसार हम क्या करेंगे डिलीट, यानी किसी एक रो को या किसी रो को हम मान लेते हैं सिलेक्ट किए, मान लेते हैं इसी रो को सिलेक्ट किए, तो मान लेते A11 को सिलेक्ट किए, तो इस 11 के सामने वाला रो और कॉलम क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा, और इसको मैं लेकर चलूंगा। तो कहने का मतलब है अगर मान लेते हम कॉलम लेकर चले, कॉलम मान लेते कॉलम लेकर किसी यानी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाले, तो उससे भी सेम वैल्यू निकलेगा, उसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप रो लेकर चलिए या कॉलम लेकर चलिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ देखिए अगर मान लेते हैं किसी एलिमेंट के आई और जे का सम क्या है यानी कि ऑड है, तो वहां पे साइन क्या होगा निगेटिव होगा। अगर अरे इसको बोल रहे हैं 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी आई और जे, इसको जे लिखे हुए हैं, आई और जे के वैल्यू का सम अगर ऑड आएगा तो साइन क्या होगा निगेटिव होगा, और आई और जे का सम क्या होगा अगर इवन आएगा तो साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा।
यहाँ पर देखिए, अगर -1 के पावर क्या होगा, और नंबर आएगा, तो यहाँ क्या होगा, ये क्या होगा, निगेटिव। फिर अगर मान लेते हैं -1 के पावर क्या आएगा, इवन नंबर, ये क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया, -1 का स्क्वायर तो मालूम है, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो -1 का क्यू, यहाँ देखिए क्यू आ गया। अगर मान लेते क्यू के लिए निकाल सकते हैं, 4 के लिए, लेकिन 6 आएगा तो इस पे थोड़ा दिक्कत होगा निकालने में। तो दिमाग में रखना, किसी भी नंबर यानी -1 का पावर अगर और नंबर होगा तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, निगेटिव आएगा। -1 का पावर अगर इवन नंबर होगा तो क्या आएगा, उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ऑर्डर 4, तो मान लेते हैं मेरा कोई डिटर्मिनेंट क्या है, 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, फिर यहाँ हो जाएगा A41, A42, A43, A44। अब इसका साइन देखिए हम कैसे लिखते हैं। तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, ये I और J को जोड़ दीजिए, 1 + 1, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा, 1 + 2, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा, 1 + 3, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा, 1 + 4, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा, 2 + 2, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा, 2 + 3, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा, 2 + 4, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा, 3 + 1, फिर -1 का पावर क्या हो जाएगा, 3 + 2, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा, 3 + 3, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा, 3 + 4, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा, 4 + 1, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा, 4 + 2, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा, 4 + 3, फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा, 4 + 4। अब यहाँ देखिए, अब इसका साइन हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, -1 का क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा -1 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर -1 के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 का पावर क्या हो जाएगा, 4। फिर यहाँ -1 के पावर 5, फिर यहाँ -1 के पावर 6, फिर यहाँ -1 के पावर 3, फिर यहाँ -1 के पावर, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 के पावर क्या हो जाएगा, 5 होगा, -1 के पावर 6 होगा, -1 के पावर 7 होगा, -1 के पावर 8 होगा। तो यहाँ देखिए, ये इस -1 का स्क्वायर क्या होगा, निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, फिर यहाँ निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर निगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब है, अभी हमने बताया है जे अगर पावर ऑड रहेगा तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू देगा। अगर पावर क्या होगा, इवन होगा, यहाँ लिख दीजिए, अगर -1 के पावर ऑड नंबर होगा तो क्या आएगा,
नेगेटिव आएगा। अगर -1 का पावर क्या होगा, इवन नंबर होगा, तो क्या हो गया, पॉजिटिव आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं पॉजिटिव को, पॉजिटिव आएगा। तो उस पावर के आधार पर मैंने ये नेगेटिव पॉजिटिव लिखा है। जहां जहां इवन है उसको हम पॉजिटिव लिख दिया, और जहां जहां और है उसको मैंने क्या लिखा है, नेगेटिव लिखा है। तो ऐसा ही यानी 4 ऑर्डर का यानी यही साइन हो जाएगा। तो अब इसके बाद यानी ऐसा ही आप लोग 5 ऑर्डर का भी लिख सकते हैं, 6 ऑर्डर का भी लिख सकते हैं, जितना भी यानी जितना ऑर्डर का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा सबका साइन आप लोग अपने से लिख सकते हैं। तो आइए इसके बाद मैं आप लोगों को माइनर और कोफैक्टर बताने जा रहा हूँ। माइनर और कोफैक्टर क्या होता है उसको सबसे पहले जानेंगे। इसको आप लोग लिखिए। आइए, मेरा क्या है, माइनर। माइनर का हिंदी क्या होता है, उपखंडन होता है। तो माइनर का यानी डिफिनीशन क्या हो जाएगा, यानी इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए इज एम आई जे। मान लेते हैं कोई मेरा डिटर्मिनेंट ए है, तो इसमें यानी एलिमेंट ए आई जे का माइनर मेरा क्या हो जाएगा, एम आई जे हो जाएगा, एंड इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग आई थ्रू एंड जेथ कॉलम। और यह एम आई जे जो होता है वह मान लेते हैं कोई डिटर्मिनेंट लिए, उसका आईएथ और जेथ कॉलम जब डिलीट करते हैं यानी कि वैल्यू निकालने के लिए उसका आईएथ और जेथ का हम जेथ को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, तो वह वैल्यू जो आता है एम आई जे क्या होता है, इक्वल होता है। तो आइए हम एग्जाम्पल पे जल्दी समझ में आएगा। मान लेते मेरा क्या है, कोई डिटर्मिनेंट है, यहाँ क्या कह रहा है, एम आई जे, तो मान लेते हम M11 निकाले। अभी यहाँ क्या लिख रहा है, एंड एम आई जे इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड। और मान लेते हैं इसका एलिमेंट A11 का वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी A11 का वैल्यू जो निकालेंगे उसके इक्वल होगा। तो मान लेते हैं हम A11 यानी A11 को हम M11 मान लिए, तो इसको और इसको डिलीट कर देंगे। वही लिखे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग आई थ्रू एंड जेड कॉलम, यानी इसको और इसको जब डिलीट करेंगे तो A22 A23 A32 A33 यही मेरा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। माइनर यानी इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। फिर अगर हम ऐसा ही M12 निकालेंगे, M12 तो ई तो डिलीट होकर करेगा, ई भी डिलीट हो जाएगा और ई वाला बच जाएगा मेरा। तो क्या हो जाएगा, यानी A21 A23 A31 A33। तो ऐसा ही हम माइनर निकालते हैं। अगर मान लेते हैं M13 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वाला और ई वाला डिलीट हो जाएगा, ई वाला बच जाएगा। समझ में आ रहा है, ई हो जाएगा आपका A21 A22 फिर A31 A32। तो यहाँ पे समझ में आया, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए इज एम आई जे। मान लेते हैं जैसे मान लेते कोई डिटर्मिनेंट, मैंने डिटर्मिनेंट ई मान लिया, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट A11 का जो माइनर होगा M11 होगा, और यह जो इक्वल होगा वह A11 के आई थ्रू और जेथ कॉलम को डिलीट करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा उसके इक्वल होगा। यानी अब समझ में आ रहा है कि माइनर का डिफिनीशन क्या होता है। तो इसको आप लोग लिखिए, इस पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तो समझ में आएगा। अब क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को माइनर निकालना सिखाया है। तो देखिए कोफैक्टर जो होता है, कोफैक्टर को CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि माइनर को MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोफैक्टर माइनर के इक्वल कब होगा, जब इसमें यानी कि उस एलिमेंट के साइन से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी मान लेते हैं मेरा यहाँ एलिमेंट क्या है, A11 लिए यानी कि C11। तो C11 का साइन क्या होता है, हमने बताया था A11 का साइन क्या होता है, -1 का पावर, यानी इस आई और जे को जोड़ देते हैं, -1 के पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा। तो इस प्लस से गुना कर देंगे।
तो यहाँ देखिए सी आई जे जो होता है ऑलवेज इक्वल टू -1 के पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो अगर हम एम आई जे निकाले हैं जिस एलिमेंट के, उस एलिमेंट के ith और रोएथ कॉलम के साइन जिस तरह लिखते हैं उस साइन को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, कोफैक्टर निकल जाएगा। अगर आइए यहाँ केस 1 में हम देखते हैं। केस 1 में इफ i प्लस जे इज इक्वल टू इवन नंबर, अगर मान लेते हैं i प्लस जे यानी i और j का सम अगर इवन नंबर आएगा तो क्या होगा, अगर इवन नंबर आएगा यहाँ देखिए अगर i प्लस जे का सम क्या होगा, इवन नंबर आएगा, तो इसीलिए सी आई जे मेरा जो हो जाएगा -1 का पावर इवन, समझ में आ रहा है, यहाँ एम आई जे हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा सी आई जे जो होगा माइनस निगेटिव का पावर अगर इवन होगा तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस बना देगा तो क्या हो जाएगा, एम आई जे के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए केस 2 में इफ i प्लस जे इज इक्वल टू ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ सी आई जे इज इक्वल टू -1 के पावर ऑड नंबर इंटू एम आई जे, यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसीलिए सी आई जे इज इक्वल टू -1 का पावर ऑड नंबर क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस एम आई जे हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसा ही तो देखिए यहाँ अगर यहाँ यानी कोफैक्टर अगर हम निकाले, कोफैक्टर हमको निकालना होगा तो अगर यानी यानी साइन मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वह माइनर के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मेरा साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो कोफैक्टर मेरा यानी माइनर में ही हम क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे तो मेरा कोफैक्टर निकल जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं इस पे आप लोगों को एग्जांपल देख के बता रहा हूं। ऑर्डर 2 का क्या है, डिटर्मिनेंट है, इसका क्या माइनर निकालना है, तो इसीलिए M11 निकालेंगे। M11 रो कॉलम गायब करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। M12 निकालेंगे, रो 12 क्या ये है, रो कॉलम गायब करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए M21 निकालेंगे, रो कॉलम गायब करेंगे तो -4 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर M22 निकालेंगे तो 22 मेरा क्या हो जाएगा, रो कॉलम गायब 2 तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम तो माइनर निकाल लिए, अब इसके बाद मैं क्या निकालेंगे, अगेन C11 निकालेंगे। तो C11 निकालने के लिए हमने बताया है कि I और J का सम अगर इवन होगा तो I मेरा क्या है 1 है, J क्या है 1 है, तो दोनों को जोड़े तो क्या निकला, मेरा 2 आया, तो 2 मेरा क्या है इवन है, तो CIJ किसके बराबर हो जाएगा, MIJ के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए C11 मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यानी C12 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -0 क्या होता है 0 होता है। यानी यहाँ देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। जब ऑड होता है तो क्या होता है -MIJ होता है, यानी माइनर में ही हम निगेटिव लगा देते हैं, तो यहाँ -0 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। वैसा ही C21 निकालेंगे तो यहाँ देखिए 2 और 1 का सम क्या होता है 3, जो क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर क्या होता है CIJ जो होता है वह -MIJ के इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए तो C21 -MIJ हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो माइनस और -4 क्या कर देगा +4 हो जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ देखिए C22 हमको निकालना है, तो C22 दोनों का सम क्या आया
इवन नंबर आया, दोनों का सम क्या 4 क्या इवन नंबर है। तो ई निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ एम आई जे हो जाएगा मेरा। तो एम आई जे कितना है 2 है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ समझ में आया कि हम ई का क्यों लिख रहे थे, यानी कि डायरेक्ट हम इसी का यूज करने के लिए ई हमने बताया है। तो अगर हमको माइनर पता रहेगा तो उसे मैं कोफैक्टर लिख लूंगा, कोई ट्रबल नहीं होगा। तो आप लोग इसको लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं। यहाँ क्या है, द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, यानी हमने कल बताया था वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मैंने चलते फिरते बता दिया था एग्जांपल के रूप में। तो आइए इसका वर्किंग रूल क्या होता है, यानी मैंने जो रूल यूज किया था उस रूल को मैंने लिखा दिया है ताकि आप लोगों के नोटबुक में रहेगा तो कभी भी काम देगा। तो आइए इसका वर्किंग रूल क्या होता है, सिलेक्टेड एनी वन रो या कॉलम, यानी किसी रो या किसी एक रो या कॉलम को हम सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में सिलेक्ट करेंगे किसी एक रो या कॉलम को, फिर सेकेंड स्टेप में द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स कोफैक्टर ऑफ सिलेक्टेड रो या कॉलम गिव्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यानी कहने का मतलब है, देखिए यहाँ मान लेते हैं मेरा एलिमेंट A11 है, अगर इसको हम मान लेते कोई हम इसको सिलेक्ट कर लिए, यानी इस रो को हमने सिलेक्ट किया, तो यहाँ कहा कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स कोफैक्टर ऑफ सिलेक्टेड रो। मान लेते मैंने कोई रो सिलेक्ट किया, मैंने इस R1 को सिलेक्ट किया, R1 को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसमें हम क्या, इस एलिमेंट A11 और उसके कोफैक्टर के मल्टीपल, जैसे मैंने A11 एलिमेंट चूज किया, इसका कोफैक्टर C11 हो जाएगा, इसके प्रोडक्ट, फिर उसके बाद A12 एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट किया, इसके कोफैक्टर, तो A12 इंटू इसका कोफैक्टर, फिर वैसा ही A13, ये तीनों के सम जो होगा वही क्या होगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगा। अब यहाँ पॉजिटिव कैसे लिखे हैं इसको समझिए, यानी कहने का मतलब है, यहाँ हमने बताया था कि क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। तो यहाँ देखिए अगर इसका हम माइनर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस A12, यानी यहाँ माइनस में आएगा। तो अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 अब +2 क्या हो गया, यानी और नंबर आ गया, यानी 1 + 2 क्या है 3 और नंबर है, तो क्या हो जाएगा -1 का पावर 3 क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ माइनस पहले वाला माइनस करके क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, A11 और कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसको डिलीट कर दीजिए, तो A22 A23 A32 फिर A33 हो जाएगा, फिर यहाँ A12 फिर A12 इसको डिलीट कीजिए, तो A21 A23 A31 A33 फिर यहाँ क्या हो जाएगा A33, इसको फैक्टर लिखिए, इसको डिलीट कर दीजिए, ये वाला सब रहेगा, यानी A21 फिर क्या हो जाएगा A22 फिर A31 A32। अब सेकेंड ऑर्डर का हमने बताया है, इसके यानी इसका गुना, यानी इसका यानी प्रिंसिपल डायगोनल के मल्टीपल में से सेकेंडरी डायगोनल को घटा देते हैं, तो A11 क्या हो जाएगा A22 माइनस A33 में से A32 इंटू A23 घटा देंगे, फिर प्लस A12, फिर यहाँ A21 गुने A33 में से A31 गुने A23 घटा देंगे, फिर A13 इंटू A21 गुने A32 में से A31 गुने A12, यानी यही क्या हो जाएगा, यानी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा यही। तो यही होता है यानी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का वर्किंग रूल। ऐसा ही हम फोर्थ ऑर्डर का भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? फोर्थ ऑर्डर वाला थोड़ा लेंदी जाएगा। मान लेते हैं फोर्थ ऑर्डर का लेंगे, एक ऑर्डर इसमें एक और कॉलम बढ़ा देंगे तो फोर्थ ऑर्डर का हो जाएगा। तो हमको जब इसका
कोई एक एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे तो हमको जो कोफैक्टर आएगा वो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा। फिर थर्ड ऑर्डर को तोड़ेंगे तो इस तरह थोड़ा लेंदी जाएगा। तो आप लोग इसको लिखिए, यानी सेकेंड थर्ड ऑर्डर तक का ही आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा एक्सरसाइज 4.1 में। तो कल आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप लोग बना के लाइएगा। जो नहीं बनेगा वह मैं कल खुद सोल्व करवाऊंगा। तो आप लोग इसको 4.1 को फुली बना के आइएगा। यहीं पे मैं अपना लेक्चर को एंड करता हूँ। थैंक यू।